हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं सीरीज में दूसरा नंबर है। हमने आपको इंट्रोडक्शन जो है पहला ही वीडियो में बताया है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे। जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डिविजिबिलिटी की बात आती है। तो यहाँ पे जो है आखिर वो डिविजिबिलिटी मतलब होता क्या है, देखते हैं। डिविजिबिलिटी का कहने का मतलब ये है कोई नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे। तो भाग देना मतलब डिविजिबल मतलब भाग देना मतलब डिवाइड करना। आपको आता है कि नहीं आता है। तो देखिए, डिवाइड आप लोग बचपन से किया आ रहे हो, ये चीज आप क्लास 12 में खूब तरीके से पढ़े हो, ठीक है ना। इसमें तो बड़ा बात नहीं है। देखो, मतलब सीधा सा बात है, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो पूरी पूरी डिविजिबल है ना, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर पर जैसे कि 25 डिवाइड 5 है ना। 25 जो है 5 से डिविजिबल है, तो कितने टाइम्स में है? 5 टाइम्स में। तो यही यहाँ पे डिविजिबल जो है, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो इंटीजर को यहाँ पे डिवाइड कर, जैसे कि देखो 25 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जा रहा है तो 5 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे? 0। ये चीज हम लोग क्लास 2 में पढ़े है ना। यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी का इंटीजर का मतलब हो गया, दो इंटीजर हो गए यहाँ पे। दो इंटीजर यहाँ पे कौन कौन सा है? जैसे 25 था, एक 5 था। क्या 5 जो है 25 को डिवाइड हो सकती है या फिर उसके मल्टीपल में है या नहीं है, वही चीज हम यहाँ पे देखें। तो हम लोग अब बात करते हैं कि डिविजिबिलिटी का डिफिनेशन क्या है। यहाँ तो आपको पता चल गया कि जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है या फिर उसके मल्टीपल में आ रहा है, तो वो नंबर डिविजिबल। तो देखो यहाँ डिविजिबिलिटी का रूल क्या लिखा हुआ है कि कोई भी, देखो किसी भी तुम नंबर को भाग दे रहे हो ना, किससे दे रहे पता है? नॉन जीरो इंटीजर से। मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो देगा ना तो उससे क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो, ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी। अंडरस्टैंड द मीनिंग? यहाँ से ए इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी, इसका मतलब हो गया ए जो है बी को डिवाइड करेगी। बी नाम की कोई इंटीजर है, जैसे ए इसका कहने का मतलब ये है, ठीक ना। देखो, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट, और यहाँ पे क्या है कि एक इंटीजर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। कौन सी इंटीजर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी हम बात करते हैं। देखो, तो यहाँ सच दैट होता है कि बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी में क्या हो गया? सी जो मेरा है, एक अनदर इंटीजर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक ना। ठीक है, ठीक ना। हाँ, यहाँ पे जो है ए जो है मेरा, ये नॉन जीरो इंटीजर होगा। कौन सा? नॉन जीरो। तो इस, अरे बाबा ये कुछ नहीं है, समझा। देखो, इसी चीज को तुम करते आ रहे हो बचपन से। जैसे हम अभी क्या बताए, 25 दिए थे ना, 25 दिए थे। आया, ये मेरा क्या है? बी है ना। ये क्या है? मेरा ए है। देखो, और ये क्या है? मेरा सी है ना। सी, और यहाँ सी एग्जिस्ट किया, 5 के टेबल्स में आ गया 25 में, तो मेरा 5 यहाँ पे सी हो गया। तो देखो, तो यही चीज था डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। लिखते कैसे? देखो, जब बोला गया ए डिवाइड्स एन इंटीजर क्या बी, ठीक है ना, ये चीज लिखा गया था। अब देखो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, ठीक है ना। इसको और भी लिखने का काम, इसको लिखते कैसे? ए डिवाइड्स एन इंटीजर बी, ये क्या लिखने का? वी कैन राइट इसको, और वी कैन से दैट ए डिवाइड्स बी, ठीक है ना। ये मेरा नॉन जीरो है, नॉन जीरो याद रखना, नॉन जीरो से ही भाग दे रहा है, ठीक है ना। तो चलो अभी पूरा एकदम जोश के साथ बने रहे, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या हो गया? बी। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, डिविजन ये है, डिविडेंड ये है। किसको किससे भाग दे रहे हैं? बी को ए से भाग दे रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि ए से जो है बी को भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ बी क्या है मेरा? तब डिविडेंड है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी, बी को भाग दे रहे किससे? ए से दे रहे हैं ना। तो एक सी नाम का कोई इंटीजर एग्जिस्ट कर, ठीक। यही चीज यहाँ पे था। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब देखो, ये कहने का मतलब है, अब जो तुम्हारा है बी इज मल्टीपल ऑफ ए, ए का मल्टीपल बी हो सकता है। एक और इसमें टर्म लिख सकते हो, बी इज मल्टीपल ऑफ ए। बी जो है मल्टीपल किसका है? ए का ही ना है। 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या? वो मल्टीपल में ही था ना। देखो, इसके इस मल्टीपल में ही ना फॉर्म में आया था। ए सी जो था, बी इक्वल टू जो ए सी बना, ये देखो ये मल्टीपल फॉर्म में है ना। तो और लिख सकते हैं इसको, ए इज फैक्टर ऑफ बी। ए जो है एक फैक्टर है किसका? बी का, है ना। जैसे था, देखो बी में 25 में क्या लिखे थे? ऐसे लिखते थे ना। देखो, इसको कैसे लिखेंगे? 5 5 is to 5 is to 1,
तो क्या एक देखो, ये एक फैक्टर है बी का, ये 25 देखो, ये टोटल क्या लिखूं 25, तो ये एक फैक्टर है ना। तो अभी हमारे पास कुछ नंबर है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया अभी, उसपे आपको बताना है कि ये नंबर जो है डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। देखो इसको करने से पहले क्या करना तुमको पता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिविडेंड बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं। देखो तो सीधा जब भाग पहले से देने जानते हो, देखो कितना बार एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, वही तो हम क्लास क्लियर में 3 3 9 और बचा क्या 3 उतर गया हुआ 31 टाइम्स में ये चला गया, ठीक ना। तो हम देख कर बता देंगे कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो ये क्या गया, डिवाइड सारा 3 के मल्टीपल्स में भी है तो ट्रू हो गया ना। और जो यहाँ ट्रू हो गया मतलब ये नंबर डिविजिबल। ये देखो जीरो जो है बाबू 4 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखते हैं 4 को डिवाइड करो जीरो से, डिवीजन ये है तो ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं करेगा। क्यों कि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो 5 डिवाइड 0, 5 का 0 को डिवाइड कर सकता है, 0 को जब 5 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, देखो 0 यहाँ डिविडेंड है 5 है तो यहाँ से 0 एकदम कर गया, है ना। 5 के 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 0 इक्वल टू डिविडेंड में 5 into 0, तो 0 ये डिवाइड कर गया ना, ये नंबर मेरा एग्जिस्ट है, ये ट्रू। अब देखो -7 और -35, -7 और -35 है, तो -7 से यदि हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -35 होती है, और ये मल्टीपल के टेबल में भी है ना, 7 के मल्टीपल 35 आ रहा है, ये ट्रू है मेरा। 8 -1 ये भी मेरा मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है, देखो -8 है, यहाँ 8 है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 8 को तो -8 आ जाएगा, ये भी मेरा ट्रू है। तो अब जो है लास्ट है 1 -1 को डिवाइड करेंगे 1 से, यहाँ पे -1 नहीं है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा डिवाइड हो गया, तो ये भी मेरा क्या है, ट्रू है। तो फाइनली हम बता दिया आपको कि किस तरह से डिवाइड करेंगे नंबर को, किसी भी नंबर को यहाँ पे, और बाकी जो है रूल देखिए। तो इसके बाद जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा आ रहा है और आप लोग बनाइए। तो चलिए थैंक यू फॉर टुडे।